नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो कोई भी स्टेट का आप एग्जाम लिख रहे हैं तो वैसे में स्टेट करेंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे में यहाँ पे हम लोग बिहार करेंट अफेयर देख रहे हैं। तो बिहार में जो भी आप एग्जाम लिखते हैं, चाहे बीपीएससी 69 हो, सीडीपीए हो, या कोई भी एग्जाम, बिहार विधान यहाँ परिषद का है, बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी एग्जाम होने वाला है, बिहार स्पेसिफाई जो है करंट अफेयर पूछा जाता है। वैसे में मान लीजिए अगर 20 प्रश्न बन रहा है तो कम से कम जो है 5 प्रश्न जो है यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। तो ये जो मैगजीन हम कवर कर रहे हैं, यूथ जो है कंपटीशन टाइम का अपडेटेड मैगजीन है। अगर बात करेंगे तो ये 1 नवंबर से जो है 2022 से 4 अगस्त 2023 तक है। तो बिल्कुल अपडेटेड है। वस्तुनिष्ठ जो है ये प्रश्नों का कलेक्शन है। और इसमें जो है कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि ध्यान देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न हम लोग देखे थे। ठीक है। नेक्स्ट देखे थे चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल हो गया आपका। सम्मेलन, समारोह और महोत्सव बिहार में जहां जहां हुए हैं, ये सब बिहार स्पेशल आपका करेंट अफेयर है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे पुरस्कार और सम्मान। और अगला टॉपिक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य। तो अब जो देखने वाले हैं ये बजट और आर्थिक समीक्षा होगा। तो यहाँ से जो है प्रश्न बनाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आप बीपीएससी 69 लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डबल स्टार आपको लगा दिया। वैसे आर्थिक परिदृश्य से भी कुछ प्रश्न और बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा और डाटा भी हम कवर करेंगे। ये मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर और डाटा भी हम कवर करने वाले। बाकी इसमें बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन है तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बजट और कुछ आर्थिक समीक्षा। अच्छा, आर्थिक परिदृश्य हम लोग देख लिए हैं। इसमें जो है बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों का डाटा कवर किया गया है। ये काफ़ी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे योजना हो गया, रिपोर्ट हो गया आपका, विज्ञान पर्यावरण हो गया, ऐप और पोर्टल, प्रसिद्ध पुस्तक, अभियान, खेल और कुछ मिसलेनियस। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बजट और आर्थिक जो है समीक्षा से रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा इस चैनल पे जो है आपको बीपीएससी को लेके मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे जो है रोज आपको जो है डेली होमवर्क दिया जाता है, डेली टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट का जो है लाइव डिस्कशन किया जाता है गूगल मीट के माध्यम से, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होता है तब आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी 69 के लिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2023-24 बजट। ठीक है, बिहार। देखिए, ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है आपको। और आप यदि बजट पहले से पढ़ चुके हैं तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ पैरेलली आंसर भी कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट पेश किया गया। इस बजट का कुल आकार कितना था? ये बजट कितने का पेश किया गया? तो ये 2023-24 का बजट की बात हो रही है। ये आपको 2,61,000 जो है आपको 885.40 करोड़ याद रखेंगे। ठीक है, 2 लाख जो है 61,08,800, 2,61,885.40 करोड़। ठीक है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये 261 हो गया 885.40 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 28 फरवरी को ये बजट पेश किया गया 2023 को, पहली बात याद रखेंगे। ये बिहार के वित्त मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया। ये बजट का कुल आकार की बात करें तो देखिए कितना था, 2,61,000 आपको 885.40 करोड़ रुपया। पहली बात तो ये। दूसरा, 2022-23 में कितना का बजट पेश किया गया था? ठीक है, तो उससे देखेंगे तो ये 24,194 करोड़ अधिक है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि 2022-23 के कंपेयर करके बताइए कि 2023-24 में कितना जो है अधिक का बजट पेश किया गया है। तो आप क्या बताएंगे? 24,194 करोड़। ठीक है। तीसरा डाटा यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो आप बताएंगे 10.18% जो है अधिक रखा गया है। यानी पिछला से कंपेयर किया जाए तो लगभग 10.18% ज्यादा। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट देख लेते हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, कितने का? 2 लाख जो है आपको 61,000 जो है 885.40 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये अब तक का जो है सबसे जो है लंबा बजट है। दूसरा देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना था? तो ये 15.24% रहने का अनुमान है। तो बिहार का विकास दर रहने का क्या अनुमान लगाया गया? देखिए, इस लेक्चर में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और डाटा बहुत सारा मिलेगा, तो थोड़ा एकाग्र होकर ध्यान से सुनेंगे और इस लेक्चर को 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, याद हो जाएगा।
विकास दर की बात करें बिहार का तो कितना अनुमान है, 15.24%। 2023-24 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का 2.98 रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का, यानी जीडीपी तो राज्यों में नहीं होता है, जीएसडीपी होता है, तो इसका जो है कितना रहने का अनुमान है, 2.98%। ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि राजकोषीय घाटा जो है क्या रहने का अनुमान है, तो ये लगभग अगर डाटा में देखेंगे तो 25,567 करोड़, डाटा में लगभग 25,567 करोड़ है। इसको भी याद रख सकते हैं। हो सकता है कहीं डाटा में भी पूछ दे कि बताइए कि बिहार बजट का जो है कितना जो है राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, तो आप क्या बताएंगे, 25,567 करोड़। प्रतिशत में बताएंगे 2.98। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सब अनुमान लगाया जाता है। तो 3-4 डाटा यहाँ पे देख लिया, रिपीट कर देते हैं। 28 फरवरी को पेश किया गया, विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया। 2,61,885.40 करोड़ रुपए का पेश किया गया। पहले से कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 10.18% ज़्यादा है, या आपको 24,194 करोड़ ज़्यादा है। घाटा की बात करें तो लगभग जो है 2.98% अनुमान लगाया जा रहा है, और बिहार के विकास दर रहने का अनुमान है 15.24। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में पेश हुए बिहार के बजट 2023-24 के लिए अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कौन गलत है ये बताना है। राजस्व व्यय आपको, अब देखिए बजट जो पेश होता है तो इसमें राज्य का कहीं आय होता है और राज्य का व्यय होता है, दो ही चीजें होती है। तो राज्य का आय का अनुमान लगाया जाता है कि हमको मान लीजिए टैक्सेस से इतना आएगा, केंद्र सरकार से इतना आएगा, ये सब अनुमान लगाया जाता है। वैसे ही व्यय का भी कुछ ये लोग डाटा बनाते हैं कि हम व्यय जो है राजस्व पे इतना व्यय करेंगे, पूंजीगत इतना व्यय करेंगे, कुछ योजनाओं पे इतना खर्च करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है, गलत। देखिए राजस्व व्यय की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका 2,07,848 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 2 लाख के करीब में है। 2,07,848 करोड़ राजस्व के ऊपर खर्च होगा। पूंजीगत में देखें तो 54,037 करोड़, पूंजीगत में देखेंगे तो कितना, 54,037 करोड़। ये भी क्या है, सही है। योजनागत व्यय लिखा है यहाँ पे 10,000 करोड़, ये क्या है, आपको गलत है। गैर योजनागत में जो है 1,00,000 आपका 61,855 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, आपका सी बनेगा। आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 2023-24 के व्ययों की अगर बात की जाए, एक होता है आय और एक होता है व्यय। तो अभी हमने बताया कि व्यय की बात किया जाए तो 2,61,885 करोड़ है, और जिसमें राजस्व की बात किया जाए तो ये 2 लाख जो है आपको 7,848। अब ये कुल व्यय का कितना है, तो लगभग जो है आपको 80% के करीब में है, 79 पॉइंट जो है आपको 37। ठीक है, कुल व्यय का देखेंगे तो कितना है आपको, 1 मिनट देखिए, तो ये कुल व्यय का जो है आपको 79.37 है। ये किस पे है, राजस्व पे। यानी जितना खर्च होगा उसमें सबसे ज्यादा किस पे होगा, राजस्व पे खर्च होगा। ठीक है, पहली बात। और डाटा में पूछा जाए तो 2,07,848। पूंजीगत व्यय की बात किया जाए तो देखिए ये है आपका 54,000 आपको 37 करोड़ रुपया, और कुल व्यय का प्रतिशत में देखेंगे तो 20.63। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। योजनागत व्यय कितना है, ठीक है, योजनागत व्यय देखेंगे तो ये आपका है 1,00,000 जो है 29 करोड़ रुपए करीब में है। ठीक है, गैर योजनागत व्यय के बारे में देखेंगे तो ये आपको 1,61,855 करोड़ रुपया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे। ठीक है, 15 के अप्रॉक्स था, तो यहाँ पे कुछ डाटा दिख नहीं रहा है, ऐसे में ऑप्शन क्या कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग बात किए थे कि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो है बजट का अनुमान जो है, इसमें जीएसडीपी में वृद्धि दर की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वास्तविक विकास दर जो है बिहार का 21-22 में जो है ये क्या रहा था, 10.98। ठीक है, 10.98 जो है वास्तविक। बजट का अनुमान जो है 22-23 का देखिए 10.34 था, और 23-24 में क्या अनुमान लगाया गया है, 15.24। तो याद रखेंगे, थोड़ी देर पहले हम बात किए थे। खैर, ये 2021-22 में अनुमान था आपको 10.98 का, 22-23 में था आपको 10.34। अब ये 15.34 है, यही डाटा आप याद रखेंगे। ठीक है,
देखिए 21-22 में बिहार का वास्तविक विकास दर कितना रहा था, 10.98 रहा था। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरा स्थान पे रहा था। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे जो है आपका राजस्थान 11.04 के साथ, अब बिहार 10.98 के साथ तीसरे स्थान पे। 2021-22 में देश की वास्तविक विकास दर कितनी, 8.7 रही थी, जबकि वैश्विक जो है 6% के करीब रहा था। ये 2021-22 की डाटा की बात कर रहे हैं, ये वास्तविक बात हो रहा है, बजटीय डाटा की बात नहीं की जा रही, वास्तविक की। तो 2021-22 में बिहार जो है तीसरे नंबर पे रहा था विकास दर के मामले में। एक स्थान पे आंध्र प्रदेश 11.4, दूसरे पे जो आपका राजस्थान 11.04, तीसरे पे बिहार 10.98, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। देश का उस समय वास्तविक था 8.60, ओवरऑल विश्व का था 6। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, ये 2.98, ठीक है, तो 2.98 रहने का अनुमान है, लगभग 25,000 करोड़ के समथिंग ये आएगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो 23-24 में जो है राजकोषीय घाटा 25,567 करोड़ के करीब में आपका रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का कितना है, 2.98 है। 22-23 में जो है राजकोषीय घाटा क्या था, 3.47 था, ये 22-23 में था। अब की बार अनुमान जो है थोड़ा इससे कम, 2.98। 21-22 में वास्तविक क्या रहा था, 3.68 रहा था, ठीक है, तो 21-22 में वास्तविक जो है 3.78 रहा था। 22-23 में अनुमान था 3.47 का, और अभी 2.98 का, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, आपका पूरा बिहार बजट जो है इस माध्यम से हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी स्क्रीन जो है थोड़ा सा होल्ड है, तो थोड़ा सा बस वेट करेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए आ गया अगला प्रश्न। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बजट भाषण के अनुसार, ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे। देखिए पूछा गया था यहाँ पे कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार बजट भाषण के अनुसार बिहार के विकास के लिए कुल कितनी प्राथमिकताएं सूत्र तय किया गया। देखिए अब जो भी बजट बनाया जाता है उसमें कुछ प्राथमिकता रखा जाता है, तो ये बिहार में टोटल यहाँ पे 10 प्राथमिकता रखा गया है। अब आइए देखते हैं ये प्राथमिकता कौन कौन है, ठीक है। 28 फरवरी 2023 को बजट पेश हुआ, किसके द्वारा, विजय कुमार चौधरी के द्वारा विधानसभा में, ठीक है। और इसमें बताया गया कि बिहार में 10 जो है आपको प्राथमिकताएं या सूत्र जो है तय किया गया, और 10 में बात करेंगे तो एक एक करके देखें यहाँ पे। सबसे पहले युवा और रोजगार की बात की गई, ठीक है, तो युवा और रोजगार की सबसे पहले बात की गई। दूसरा अनवरत जो है महिला सशक्तिकरण की, ये महिलाओं को सशक्त किया जाए, अल्पसंख्यक का कल्याण हो। स्वास्थ्य जो है क्षेत्र की बात किया गया, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण किया जाए और आधुनिकीकरण भी किया जाए, तो उसको मजबूत बनाया जाए और आधुनिक भी बनाया जाए। कृषि और ग्रामीण विकास की बात की गई, हरित विकास की बात की गई, साथ साथ आधारभूत संरचना की बात की गई, औद्योगिक विकास और शहरी विकास। ये 10 टर्म था, 10 याद रखेंगे। हो सकता है एक प्रश्न यहाँ से आपको बना लिया जाए कि बताइए बजट 23-24 में जो 10 प्राथमिकताएं हैं इनमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए शामिल कौन कौन है, अगर ये आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए युवा और रोजगार की बात हो रही है, सबसे पहले युवा की, फिर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, अल्पसंख्यकों की बात हो गई है तो युवा हो गया, महिला हो गया, अल्पसंख्यक, स्वास्थ्य क्षेत्र का बात हो गया, पुलिस बल को मजबूत करने का और आधुनिक करने का, तो स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गया आपका, कृषि की बात हो गई, ग्रामीण विकास की बात हो गई, हरित विकास हो गया आपका, आधारभूत संरचना का बात हो गया, औद्योगिक विकास का बात हो गया आपका, और शहरी विकास। तो चाहे उद्योग का विकास हो, आधारभूत संरचना की बात हो, हरित विकास हो, शहरी, ये सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, तो एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतर प्रश्न बनाया गया है। देखिए बिहार बजट 23-24 के अनुसार बजट 2023-24 में राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहेगा। सबसे ज्यादा जो है बिहार राज्य का आय कहाँ से होगा, तो ये केंद्रीय करों में जो है राज्य का जो हिस्सा मिलता है वही जो है बिहार राज्य का जो है सबसे बड़ा आय का स्रोत रहेगा, ठीक। अब इसके ऊपर आइए बात कर लेते हैं। देखिए 23-24 में आय का अगर स्रोत का बात करें, जैसे हम बताया कि मान लीजिए बिहार सरकार जो भी व्यय करेगी तो कहीं ना कहीं से आय होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आय की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक जो है बिहार सरकार का आय जो होगा वो 39% के करीब है, 39.20। कहाँ से है, केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा बनता है। दूसरा देखिए केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है इसका जो है दूसरा नंबर पे है। ये जो है सीक्वेंस याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्पेशली पीसीएस एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में। तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है,
39.20। पहली बात, कितना है? 39.20 केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। दूसरा, केंद्र सरकार का सहायता अनुदान की बात किया जाए तो ये कितना है? 20.37। 20.37 है केंद्र सरकार में सहायता अनुदान, ये दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरा, राज्य सरकार का जो कर संग्रह होगा, राज्य में जो टैक्स वसूला जाएगा, ये कितना होगा? 18.96। 18.96 हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर होगा, ठीक है। तो देखिए, बिहार बजट में अगर आय का स्रोत देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? केंद्र करों में राज्यों का हिस्सा 39%, केंद्र करों में सहायता अनुदान 20%, 20.37 है ये, और राज्य कर का जो है, यानी राज्य से कितना टैक्स मिलेगा इसको? 18.9। चौथा जो है ये लोक ऋण है, और ये 18.82 है, और राज्य का कर जो है भिन्न राजस्व 2.48 है, ऋणों का वसूली जो है 0.16। तो इस तरह से ये जो है टॉप 5 हो गए, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। पांचों याद रखेंगे। राज्य का आय का स्रोत सबसे ज्यादा कौन है? केंद्र करों में राज्यों का अंश है, ये 39% के करीब में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है ये केंद्र करों में लगभग 39% मान के चले, ठीक है। दूसरे पे जो है आपका 20% के करीब में है आपको ये केंद्र सरकारों में सहायता अनुदान। तीसरे पे जो है राज्य वाला है आपको 18 के करीब में, ठीक है। चौथे पे जो है लोक ऋण है 18.82। पांचवे पे आपका राज्य कर का जो है भिन्न भिन्न राजस्व जो भी मिलेगा, और बाकी ऋणों का वसूली 0.16, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत। अब यहाँ पे तो ये क्या था? आय का स्रोत था, ठीक है। अब पूछा जा रहा है आपसे व्यय का, यानी राज्य जो है सबसे ज्यादा कहां खर्च करेगी। देखते हैं, देखिए, तो राज्य सबसे ज्यादा कहां खर्च करेगी? सामान्य सेवा में, सामाजिक सेवा में, आर्थिक सेवा में, या लोक ऋण में? राज्य सबसे ज्यादा कहां खर्च करेगी? सामाजिक सेवा में, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, 23-24 में बात करें, ये भी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रुपया जो है कहाँ खर्च किया जाएगा? तो सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा पे। देखिए, सबसे ज्यादा रुपया आ कहाँ से रहा था? तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, ठीक है, पहली बात। सबसे ज्यादा रुपया खर्च कहाँ किया जाएगा? तो सामाजिक सेवा पे, यानी 38.14% सामाजिक सेवा पे खर्च किया जाएगा, पहला हो गया ये। दूसरा, सामान्य सेवा पे जो है यहाँ पे 28% लगभग खर्च किया जाएगा, 28.38। तीसरा, आर्थिक जो है सेवा पे कितना खर्च किया जाएगा? ये 24.01%। आर्थिक पे कितना खर्च किया जाएगा? 24.01%। इतना याद रहेगा। सामाजिक पे 38.14, सामान्य पे 28.38, और आर्थिक पे जो है 24। ये टॉप 3 हो गए, सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा। बाकी चौथा पांचवा भी देख सकते हैं। लोक ऋण पे जो है 9%, ऋण और पेंशन योगियों पे 0.4, सहायता अनुदान का अंशदान 0.01। अगला देखिए, ये सब डाटा एक दो बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार के तपेदिक यानी टीबी रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, किस वर्ष तक जो है टीबी रोग समाप्त हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा 2025 तक, ठीक है। टीबी रोग कब तक समाप्त हो जाएगा? 2025 तक। अगला देखिए, तो बिहार में टीबी उन्मूलन की बात करें जाए तो यहाँ पे बिहार सरकार जो है 2025 तक जो है टीबी रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। भारत सरकार का भी टीबी को लेकर लक्ष्य है। भारत सरकार भी वर्ष 2025 को जो है टीबी को खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत सरकार पूछा जाए, बिहार सरकार, डाटा दोनों सेम ही है, 2025। टीबी रोग की बात करें तो टीबी क्या है? एक आपको जीवाणु जनित रोग है। टीबी कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, जो आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो याद रखेंगे, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के नाम, इससे प्रभावित करने वाला मुख्य अंग होता है आपका फेफड़ा। तो 2025 तक जो है बिहार टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपको प्रश्न संख्या 9, बिहार बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। राज्य का कुल हरित आवरण 15% हो गया है, ये वर्ष 2000 में मात्र 9% था।
राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में कुल 3 करोड़ पौधे वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि राज्य जो है कुल हरित आवरण का जो है देखेंगे तो राज्य का कुल हरित आवरण कितना हो गया है, 15% हो गया है, जो पहले कितना था, 9% था 2000 में। ये बात तो क्या है, सही है, यहाँ पे गलत बताना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में कुल 3 करोड़ पौधे का वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, ये भी बात सही है। 2023-24 में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 2023-24 में जीविका दीदी और किसानों द्वारा 500 पौधे शालाओं में 2 करोड़ पौधे उगाने का लक्ष्य रखा गया। ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 4.2 करोड़ पौधारोपण किया गया। ये स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बजट 23-24 की बात करें तो वर्तमान में राज्य में कुल हरित आवरण कितना है, तो राज्य में जो है 15% है। 17% तक बढ़ाने का जो है लक्ष्य है, कुल अभी 15% है। तो 2000 में कितना था, मात्र 9%। 2000 में देखिए कुल हरित आवरण कितना था, मात्र 9% था। यहाँ पे टोटल 6% का ग्रोथ दिख रहा है 2000 से 2023-24। अगला देखिए, 2023-24 में कुल वृक्षारोपण का लक्ष्य कितना रखा गया है, 3 लाख करोड़ पौधे का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वहां दिया गया था, सही है। 23-24 में कुल पौधे उगाने का लक्ष्य में 1 करोड़ पौधा, वहां 2 करोड़ दिया था। जीविका दीदी और किसानों को द्वारा 500 पौधा शालाओं में जो है ये लगाने का लक्ष्य रखा गया। साथ साथ ये भी बात याद रखेंगे, विगत 3 वर्षों में जो है जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल पौधारोपण जो है कितना किया गया है, 4.2 करोड़। ठीक है, 2022-23 में 1.7 करोड़ किया गया। ठीक है, तो 2022-23 में 1.7 और पिछले 3 वर्ष में, ठीक है, पिछले 3 वर्ष में 4.2 और केवल 2022-23 में जो है 1.47। ठीक है, आगे देखिए, जल जीवन हरियाली की शुरुआत जो है कब की गई थी, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, चलिए इतना बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग चाहें तो पैरेलली यदि बजट पहले से पढ़ लिए हैं तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए, बिहार बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था, 184.86 लाख मीट्रिक टन। अब ये थोड़ा डाटा वाला बजट होता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित रखेंगे। तो 2022 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था, 184.86 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 184.86 लाख मीट्रिक टन। बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक लागू किया गया। दोनों स्टेटमेंट ही सही है, 2088 तक जो है 2028 तक लागू है। अब ऑलरेडी इस पे हम बात कर चुके हैं पहले। राज्य में लगभग 92 एकड़ भू क्षेत्र पे जैविक खेती की जा रही है, ये भी क्या है आपको सही है। राज्य में कुल टफकन सिंचाई के अंतर्गत लगभग 33,000 एकड़ भूमि पे खेती की जा रही है, ये क्या हो गया आपको, गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 23-24 के अनुसार देखेंगे तो राज्य में कृषि की स्थिति अगर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ये बात देख ले, 2022 में कुल कृषि उत्पादन कितना रहा था, 184.86 लाख मीट्रिक टन। ये 2022 का डाटा है। चौथा कृषि रोड मैप था आपको 2023 से जो है 2028 तक ही रहा था। पहला 2008 में, 2008 से 12 तक रहा था। अभी राज्य में जो है जैविक खेती की बात की जाए तो 92 एकड़ भूमि पे की जा रही है, और टफकन सिंचाई द्वारा खेती जो है 13,000 एकड़ भूमि पे। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। गैर कृषि योग्य भूमि पर जो है राज्य सरकार द्वारा किसानों को किसकी खेती करने के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो गैर जो है कृषि योग्य भूमि पे अगर कोई किसान अगर खेती करता है, ये नींबू घास की अगर खेती करता है, तो इस पे जो है आपको कुछ आर्थिक सहायता वगैरह भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें अभी प्रश्न है, तो बिल्कुल धैर्य बना के देखेंगे। आज थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, बाकी बजट से रिलेटेड लगभग प्रश्न हम लोग कवर कर लेंगे। बिहार बजट 23-24 के अनुसार गांगे डाल्फिन के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय डाल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। ये कहाँ पे आपको, पटना में।
ठीक है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ? पटना में, याद रखेंगे। ये बन रहा है कहाँ पे? पटना में। उद्देश्य क्या है? गांगे डॉल्फिन संरक्षण और संवर्धन करना है इसका। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आप देख लें। भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज के कहलगांव तक की गंगा में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन जो है आपको आश्रय घोषित किया गया है। ठीक है, भागलपुर, भागलपुर के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहाँ तक? कहलगांव तक। ये क्या है? आपको गांगे डॉल्फिन आश्रय घोषित किया गया है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार में गांगे डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 1400 जो है आपको 66 है, याद रखेंगे इसको। जो भारत के कुल गांगे डॉल्फिन की लगभग आधी है, तो ये 1400 जो है 86 यहाँ पे जो है आपको डॉल्फिन है, याद रखेंगे। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव क्या कर दिया? घोषित कर दिया था। तब से 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है बिहार बजट 23-24 के अनुसार, देखिए, चलिए इसको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। बिहार बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? वित्तीय वर्ष 23-24 में 7,408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण का लक्ष्य है, यानी ग्रामीण पथ जो है 7,408 मीटर बनाया जाएगा। देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया गया। 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। सुपौल के गार्बेज फ्री सिटीज सर्टिफिकेशन श्रेणी में 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। इसमें क्या पूछा है? गलत कौन है? तो इसमें ऑप्शन डी आपको गलत है, बाकी सब यहाँ पे सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बजट 23-24 की बात करें तो 23-24 में कुल 7,408 किलोमीटर ग्रामीण पथ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, गांव में सड़क बनाने का। देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में स्थापित जो है किया गया है, ये भी बात क्या है? सही है। देश का ये पहला है ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट। 2023 से 24 में पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ठीक है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना 550 करोड़ के निवेश से बिहार के बरौनी में किया गया है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। तो सबसे बड़े जो है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना कहाँ पे? बिहार के बरौनी में 550 करोड़ रुपए के निवेश से, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखें, ये सब डाटा एक एक प्रश्न ही है, तो ऐसे तो प्रश्न हम लोग मान के चलिए 20-25 प्रश्न हल करेंगे, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो कम से कम 100 प्रश्न यहाँ पे हम लोग हल कर पाएंगे। सुपौल के गार्बेज की फ्री सिटी सर्टिफिकेशन श्रेणी को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त है। ठीक है, वर्ष 2022 में पटना नगर निगम समेत बिहार के 32 शहरों को ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेशन घोषित किया गया है। बिहार स्तर में आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने के निर्णय इस बजट में किया गया है। ठीक है, सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 में किस विभाग के लिए सबसे अधिक बजट का प्रावधान किया गया है? ये जो है शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 23-24 में अगर बात करें तो एक तरफ विभाग है और एक तरफ आपका बजटीय आवंटन है। कृषि विभाग पर देखेंगे तो 3,639.78 करोड़। वहीं शिक्षा विभाग में देखें तो यहाँ पे 40,450.91 करोड़, यानी लगभग जो है 40,000 जो है 450 करोड़ किस पे खर्च किया जाएगा? शिक्षा विभाग पे। और ये कुल बजट व्यय का कितना होगा? 15.45 होगा। ठीक है, तो 15 लगभग 15% केवल शिक्षा पे खर्च होगा। बाकी स्वास्थ्य पे देखें 16,966 करोड़। ठीक है, स्वास्थ्य पे कितना है? 16,966 करोड़। कृषि विभाग में देखें 3,639। अब देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, बताइए शिक्षा विभाग पे कितना खर्च किया जाएगा? आप क्या बताएंगे? 40,450 करोड़। आपसे पूछा जाए बताइए स्वास्थ्य विभाग पे 16,966 करोड़। आपसे पूछा जाए कृषि पे, आप क्या बताएंगे? 3,639 करोड़। ऊर्जा विभाग पे वैसे ही देखेंगे तो ऊर्जा में जो है आपको, इसको एक दो बार आप पढ़ लेंगे, 11,536 करोड़ ऊर्जा पे, ऊर्जा पे जो है 11,536 करोड़। वहीं भवन निर्माण की बात करें तो इस पे 4,731 करोड़ भवन निर्माण का। गृह विभाग पे जो है 14,266 करोड़। ठीक है, गृह विभाग पे 14, ऊर्जा पे 11,000 के समथिंग है। ग्रामीण कार्यों की बात किया जाए तो यहाँ पे 11,568 करोड़
और ग्रामीण विकास विभाग पे 15,452 करोड़। वहीं समाज कल्याण की बात करेंगे तो ये 8,210.86। नगर विकास और आवास के लिए बात करें तो ये 9,000 जो है आपको 9,709.15। पथ निर्माण पर देखिए आपको कितना है, तो ये 5,918.87 करोड़ है, और जल संसाधन पे 4,378.45 करोड़ है। अगला देखिए, बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये कहाँ पे की जा रही है? पटना में। चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखिए बिहार में जो है बजट में सबसे ज़्यादा 15 दशमलव जो है 4-5% के करीब शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। देखिए बिहार में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ये कहाँ पे? पटना में। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में की जा रही है। इसके भवन के निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में जगह उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, कुछ तथ्य हैं इससे रिलेटेड। राज्य के 9 जिला छपरा हो गया, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, जमुई में महाविद्यालय और अस्पताल का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो छपरा हो गया, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, जमुई में महाविद्यालय। वहीं भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, राज्य के जो है 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न, बिहार बजट 23-24 के अनुसार मनरेगा के तहत 2022-23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष जनवरी 2030 तक कुल कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं अभी तक? ठीक है, तो लक्ष्य 25 करोड़ का, अभी तक कितने सृजित किए गए हैं? तो ये जो है 19.68 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे। 22-23 के अनुसार मनरेगा के तहत सृजित मानव कार्य दिवस की बात करें तो ये जनवरी 2023 तक रिपोर्ट क्या है? 19.68 करोड़। ठीक है, मानव दिवस सृजित किया गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 56.68 है और अनुसूचित जाति का 17.98 है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं का भागीदारी है, कितना? 56.78, याद रखेंगे। ऐसे 22-23 में जो है आपको 25 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य जो है रखा गया था, अभी तक जनवरी तक 19.68 पूरा कर लिया गया। मनरेगा के बारे में आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम 2005 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से देश के 200 जिलों में ये लागू हुआ। देश के सभी जिलों में लागू किया गया इसको 1 अप्रैल 2009 से। इनिशियल में ये जो है 2006 में बात किया जाए, अधिनियम आया गया 2005 में। 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से स्टार्ट किया गया देश के 200 जिलों में। उसके बाद 1 अप्रैल 2009 से देश के सभी जिले में। मनरेगा का नाम बदल, नरेगा पहले यह था, ठीक है, इसका नाम बदल के मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। उद्देश्य क्या था ये मनरेगा का? तो प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उसके घर में 5 किलोमीटर सीमा की परिधि में 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाए, ये इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के वर्तमान में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 जो है नगर पंचायत, 50 मॉडल स्कूलों में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला जो है बनाया गया। आगे देखते हैं, दो 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 76% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। अब इसमें पूछा है कौन सा कथन आपको सही है? तो देखिए बिहार में कृषि विभाग के अनुसार राज्य में लगभग 76% आबादी कृषि पर निर्भर है, ये तो स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। 21-22 में प्राथमिक स्तर पर नामांकन की बात की जाए यानी 1 से 8 तक तो 2.14 करोड़ रहा था, ये भी सही है। साथ साथ देखेंगे तो बिहार के वर्तमान में क्या है, बिहार में 19 नगर निगम है। ठीक है, 19 नगर निगम है, 88 जो है नगर पार्षद है बिहार में, 154 जो है नगर पंचायत है। ठीक है, 50 मॉडल स्कूलों में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला भी बनाया जाएगा। ये सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो वैसे में आपका आंसर क्या बनेगा? देखिए आंसर आपका डी बन जाएगा, सभी सही है। इससे रिलेटेड कुछ डाटा देख सकते हैं कि 19 नगर निगम है बिहार में, याद करेंगे नगर निगम कितना है 19, 88 नगर परिषद है। अब ये नगर निगम क्या होता है, नगर परिषद क्या होता है, सारा पॉलिटी में आपको बताया जाएगा। 154 जो है नगर पंचायत यहाँ पे कार्यरत है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। 50 मॉडल स्कूलों में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला भी बनाया जाएगा।
और 2021-22 में बात किया जाए तो प्राथमिक स्तर यानी 1 से 8 तक में 2.1 लाख 14 करोड़ जो है एडमिशन हुआ है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार 76% आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर है। 21-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1.8 के विद्यार्थियों का सकल नामांकन कितना था? 96.2%, जिसमें लड़कियों का अनुपात लगभग 97.4 था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ डाटा और है। राज्य में जो है शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में 27 थी, वहीं राष्ट्रीय औसत आय 28 था, इससे एक कम था शिशु मृत्यु दर। भूमि जल संरक्षण के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र की स्थापना सुपौल जिले के बीरपुर में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखते हैं। देखिए, पूछा गया बजट 23-24 में तलाकशुदा या परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 25,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, 10,000 से बढ़ा के जो है 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई तलाकशुदा है, परित्यक्त मुस्लिम महिला है, तो उनके लिए जो है सहायता की बात की गई है। 23-24 में जो है तलाकशुदा मुस्लिम महिला सहायता योजना के अंतर्गत 10,000 राशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 25,000 रुपये कर दिया गया। ध्यान रखेंगे। तलाकशुदा परित्याग मुस्लिम महिला की सहायता योजना, ये योजना जो है बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 2006-07 से जो है चलाया जा रहा है। तो पहले जो है 10,000 था, इसमें अब 25,000 कर दिया गया। इस योजना का लाभ जो है देखेंगे तो बिहार के जो है 18 से 50 वर्ष की मुस्लिम महिलाओं को दिया जाता है, जिनका उनके पति का तलाक हो गया है, जिनके पति की मानसिक अपंगता के कारण परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो रहा है, तो उनको अब 25,000 रुपया दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्व अधिशेष की बात की गई है, तो ये अनुमान लगाया गया है कितना? आपको 4,479 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे 4,479 करोड़ का अधिशेष रहने का अनुमान लगाया गया। अगला देखिए, तो कुल राजस्व जो है प्राप्तियां कितनी होगी? तो ये देखिए, तो यहाँ पे 2 लाख जो है आपको 12,326.97 करोड़ ये कुल प्राप्तियां होगी। व्यय कितना होगा? 2,07,898 करोड़। ये व्यय हो गया, या आय हो गया, तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो अधिशेष तो बचेगा। तो अधिशेष कितना बच जाएगा? 4,000 आपको 478.97 करोड़। ठीक, लगभग मान के चले 4,479 करोड़। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। बिहार बजट 22-23 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? ये लगभग 10.45 लाख। ठीक है, 23-24 के अनुसार राज्य में जीविका समूहों की संख्या बात किया जाए तो 23-24 के अनुसार जीविका के द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के लगभग 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। तो इतना जो है समूह बना है कितना? 10.45। इसमें टोटल महिलाएं कितनी जुड़ी हैं? ठीक है, तो 1,30,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस डाटा को भी। अगला देखिए, 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान कितना है? पूंजीगत पूछा गया है यहाँ पे। पूंजीगत जो है आपको 49,758.44 करोड़, यानी पूंजीगत कितनी प्राप्तियां होगी? तो ये प्राप्तियां है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राप्तियां है, व्यय नहीं है। लगभग मान के चलिए तो 49,758 करोड़, 49,758.44। देखिए, ये 2023-24 की बात की जाए, कुल प्राप्तियों का अनुमान क्या लगाया गया है? 2,62,000 जो है 85.4 आपको 1 करोड़ ये प्राप्तियां हैं। ये राजस्व इसमें कितना है? देखिए, 2,12,000। पूंजीगत कितना है? तो 49,758। ठीक है, राजस्व से लगभग 81% है और इससे 18.99। ठीक है, बिहार बजट 23-24 में 7 निश्चय 2 के लिए कुल कितनी धनराशि जो है उपलब्ध जो है किया गया है? ये 5,000 करोड़। 7 निश्चय 2 के लिए कितना? 5,000 करोड़ रुपए। देखिए, बिहार बजट 23-24 में 7 निश्चय 2 के लिए कुल 5,000 करोड़ जो है उपबंध किया गया है। इसके लिए 7 निश्चय 2 की बात करेंगे तो बिहार सरकार के राज्य के बेहतर विकास और सुशासन के लिए 15 दिसंबर 2020 को, ठीक है, 7 निश्चय 2 की मंजूरी दी गई। ठीक है, इसमें जो है 7 निश्चय में देखेंगे क्या क्या है, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला,
जो है सक्षम महिला। दूसरा हो गया हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता यानी रोड वगैरह जो है संपर्कता की बात की गई है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, यही सात है। ठीक है, सातों को याद कर लेंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो सात निश्चय आया था, ये कब आया था? तो 2015 में सात निश्चय 1 चला था, अभी सात निश्चय 2 2020 से। अगला देखिए, बिहार बजट 23-24 में बिहार के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अल्पसंख्यक आवासीय विश्वविद्यालय आवासीय जो है विद्यालय का निर्माण किए जाने के निर्णय लिया गया है। तो ये जो है कम से कम जो है प्रत्येक जिला में एक जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। किनके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक जिले में कम से कम जो है एक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 23-24 के अनुसार राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये नालंदा में। ठीक है, डेंटल जो है, यहाँ पे डेंटल की बात की गई है, चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कहाँ पे? नालंदा में। देखिए, राजकीय दंत चिकित्सालय महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कहाँ पे हुआ है? आपको पैठान बागान बिगहा रवि नालंदा में। 410 करोड़ रुपया लागत है, 19 एकड़ लगभग, यहाँ पे 19.23 है। बेड क्षमता इसका 100 है। ठीक है, अगला देखिए, बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार में कहाँ पे एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो ये कहाँ पे? पटना में। चिकित्सा जो है विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? पटना में। देखिए, पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में क्या बनाया जाएगा? एक चिकित्सा विश्वविद्यालय। अब देखिए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, ये हम लोग देखे थे बिहार का बजट। यहाँ से शुरू होता है आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। अब डाटा चूंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैसे में जो है हम क्या करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है कुछ योजना से रिलेटेड बात जो है लेक्चर बनाया गया था, तो बजट का पूरा कंप्लीट हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण अलग से हम कवर करेंगे, ताकि जो है डाटा बिल्कुल आपको एक दूसरे से बिल्कुल मिल ना जाए। ठीक है, चलिए, तो बाकी लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।